नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण और अनुकरणीय कहानी। एक बड़े उद्योगपति शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। एक बड़े उद्योगपति शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन जिस तरह से आप काम करते हैं, जिस तरह से आपके संस्थान चलते हैं, यदि मैं ऐसा करता तो अब तक मेरा बिजनेस कब का डूब चुका होता, क्योंकि आप लोग की कार्य प्रणाली के आधार पर इंडस्ट्री, उद्योग चलाना संभव नहीं होता है। चेहरे पर सफलता का दर्प, घमंड साफ दिखाई दे रहा था। समझिए, आपको बदलना होगा। उद्योगपति ने कहा, समझिए, आपको बदलना होगा। आपके राजकीय संस्थानों को बदलना होगा। आप लोग आउटडेटेड पैटर्न पर चल रहे हैं। आप लोग अभी भी आउटडेटेड पैटर्न पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या आप शिक्षक स्वयं हैं, जो किसी भी परिवर्तन के विरोध में रहते हैं। हमें सीखिए, हमसे कुछ सीखिए। बिजनेस चलाना है तो लगातार सुधार करना अति आवश्यक होता है। किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है व्यवसाय में। प्योर अंग्रेजी में चल रहा था उनका भाषण। पूरे तौर पर अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, और जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो प्रश्न पूछने के लिए एक शिक्षिका ने बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ खड़ा किया और उनसे निवेदन किया कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, कृपया उसका उत्तर दे दीजिए। उस शिक्षिका ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, सर, आप दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। एक जिज्ञासा थी मेरे मन में कि आप कॉफी के कैसे बीज खरीदते हैं। आप जो कॉफी के लिए रॉ मटेरियल बीज खरीदते हैं, वो कैसे खरीदते हैं। उद्योगपति का गर्व भरा जवाब था। उद्योगपति ने बड़े ही गर्व के साथ बताया, एकदम सुपर प्रीमियम। रॉ मटेरियल में तो कोई भी समझौता हम कभी नहीं करते। शिक्षिका ने फिर पूछा, अच्छा, मान लीजिए आपके पास जो माल, जो रॉ मटेरियल भेजा जाए, उसमें कॉफ़ी के बीज घटिया क्वालिटी के हों, या अप टू दी मार्क जो उसके मानदंड है उसके आधार पे यदि बीज की क्वालिटी घटिया है, तो आप क्या करते हैं। प्रश्न बहुत गंभीर था। उद्योगपति ने कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम उसे तुरंत वापस भेज देते हैं। वेंडर कंपनी को जवाब देना पड़ेगा कि हम उससे अपना करार रद्द भी कर सकते हैं। ऐसे घटिया रॉ मटेरियल के लिए हम उससे करार रद्द भी कर सकते हैं। कॉफ़ी के बीज के चयन के हमारे बहुत ही सख्त मापदंड हैं, और शायद इसी कारण हमारी कॉफ़ी की प्रसिद्धि भी है। आत्मविश्वास से भरे उद्योगपति का लगभग स्वचालित सा उत्तर था। फिर शिक्षिका ने फिर बहुत ही विनम्रता के साथ उनसे फिर प्रश्न किया, अच्छा है, अब हमें यूं समझाइए कि हमारे पास रंग, स्वाद और गुण में हमारे पास
रंग, स्वाद और गुण में अत्यधिक विभिन्नता के बीज आते हैं, लेकिन हम अपने कॉफ़ी के बीज, रॉ मटेरियल को कभी कहीं वापस नहीं भेजते। हम अपने कॉफ़ी के सारे बीज को वापस नहीं भेजते हैं। हमारे यहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं सर, हमारे यहाँ सब तरह के बच्चे आते हैं। अमीर, गरीब, होशियार, कमज़ोर, गांव के, शहर के, चप्पल वाले, जूते वाले, हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम के, शांत, बिगड़ैल और जाने किस किस तरह के, और न जाने किस किस तरह के, और सब तरह के। हम उनके अवगुण देखकर उनको निकाल नहीं देते। हम अपने बच्चों के अवगुण देखकर कभी उन्हें हम क्लास से या संस्थान से निकाल नहीं देते हैं। हमारी यही कामना है कि जो भी संस्थान है, बच्चों का व्यावसायिक दृष्टिकोण से चयन कभी ना करें, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग गुण धर्म, अलग अलग जानकारी और अलग अलग मात्रा में अपनी बुद्धि लेकर आता है। एक जैसा ही व्यवहार संस्थानों में किया जाना चाहिए। यह कोई कॉफ़ी का व्यवसाय नहीं है। उद्योगपति एकदम निरुत्तर हो गए और उन्होंने शिक्षिका से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि शिक्षक ही धन्य है और शैक्षणिक संस्थान कोई व्यवसाय नहीं है। धन्यवाद। और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।